हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडिक्स एजुकेशन। दिस इज मी योर मेंटोर नेहा मिश्रा। आज के इस न्यू सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड क्या होता है, कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। इस वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा होता है ना कि हम जाते हैं एक लैब में टेस्ट कराने के लिए, तो वहाँ पे क्या करता है, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड निकालते हैं, उसको स्लाइड पे रखते हैं और चेक करते हैं, चेक करके बताते हैं कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है या ओ है या ए बी है। ठीक है, अब ये पता कैसे चलता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, कैसे पहचानते हैं वो लोग कि ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है या ओ है या ए बी ब्लड ग्रुप है, ये मैं बताती हूँ अभी। उसके पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ब्लड ग्रुप, बताते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप ना बेसिकली एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, जो हम पता करते हैं जिसमें कि देखो, ब्लड मैंने कल बताया था कि ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक कार्पसेल्स होते हैं। कार्पसेल्स मतलब सेल्स होती हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं। पर जो ब्लड ग्रुप हम लोग पता करते हैं ना, वो आरबीसी से पता होता है। ठीक है, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% में आपके कार्पसेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? देखो, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है ना कि जो क्लासिफिकेशन होता है, मतलब रेड ब्लड सेल में जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सतह पर, उसके सरफेस पर कौन सा एंटीजन लगा होता है, इससे पता चलता है, उसके प्रेजेंस से, मतलब उस एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप यही होता है, बेसिकली एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम आरबीसी की सतह पर, सरफेस पर देखते हैं कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उससे पता चलता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि ब्लड में दो चीजें मैंने बताई थी, क्या होता है, प्लाज्मा होता है और आरबीसी होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है एंड प्लाज्मा के बाद कार्पसेल्स होते हैं सेल्स में, लेकिन हम यहाँ पे आरबीसी लिखते हैं। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। किससे? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। आरबीसी में होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीजन, इसको लिखते हैं कैपिटल ए या कैपिटल बी से। ठीक, एंटीजन बेसिकली कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो, ग्लाइकोलिपिड्स हो, वो एंटीजन आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि जब ब्लड ग्रुप पता करते हैं तो ब्लड ग्रुप में, ब्लड में आरबीसी में कौन सा एंटीजन है, एंटीबॉडीज कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा नहीं प्रेजेंट है, बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप, सबसे पहले देखो यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, पहले एक चार्ट बनाएंगे हम। ठीक है, ये एक चार्ट है जिसमें हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ये गलत हो गया, रुको, लेट मी करेक्ट दिस। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप्स आ जाएगा एंड यहाँ पर एंटीबॉडीज एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये आपका ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए और बी है, ये ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर होगा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है उसको अभी मैंने बताया किससे लिखते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी, मतलब आरबीसी में कौन सा एंटीजन होता है, ये है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए में देखो, ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है ना, जो आपका सेल का टाइप होता है, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, बताती हूँ मैं। जो सेल का टाइप होता है ना, ब्लड ग्रुप आरबीसी कैसे होती है, वो राउंड शेप, मतलब फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उस सेल का। ठीक है, उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन होगा ना, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए शेप का होगा। देखो यहाँ पे देखते क्या है,
रेड कलर से लेती हूँ। मान लो ये आपकी आरबीसी की सेल है, ठीक है, ये आरबीसी की सेल है, इस पे एंटीजन प्रेजेंट है किस शेप का, अगर उस पे ट्राइंगल शेप का मीन्स आपके ए शेप का एंटीजन प्रेजेंट होता है इसके सेल में, ए शेप का, ए को कैसे लिखते हैं, देखो ए लिखे ना, ये ए है, इसका नीचे से काट दिया, यहाँ से इरेज कर दिया, इसको यहाँ से इरेज कर दिया, तो ऊपर का छोटा वाला पार्ट बचा, ट्राइंगल वाला पार्ट बचा, तो वही क्या होता है आपका एंटीजन होता है, ठीक है। आपके ए ब्लड ग्रुप में ये ए शेप का एंटीजन है, ए शेप का एंटीजन होता है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होती है ना, एंटीबॉडीज बेसिकली आपकी वाई शेप की होती है, कैसे, ऐसे वाई शेप की होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज वाई शेप की होती है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज होती है ना वो सर्कल प्रिज्म में होती है, मतलब कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका एंटीबॉडीज का, कैसा, कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, ऐसा कर्व होता है। एंड ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा की, एंड ये ए शेप का आपका एंटीजन प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लड ग्रुप ए में। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन जो होगा ना वो ए शेप में होगा, हाफ ए, मतलब ऊपर का ए नीचे का दोनों पार्ट निकाल दो, सिर्फ ऊपर का हाफ ए, सिर्फ इतना एंटीजन प्रेजेंट होता है किसमें, एंटीजन आरबीसी मतलब ब्लड ग्रुप ए में, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज किस शेप की होती है, कर्व शेप की होती है। क्यों, क्योंकि जब ब्लड फ्लो करता है ना, देखो प्लाज्मा क्या होता है ना, बेसिकली हमारा जो प्लाज्मा होता है ना, जैसे ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट, मतलब जैसे चाय होती है, चाय में जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा प्लाज्मा हो गया, और जो चाय पत्ती उबल रही होती है ना, जो चाय पत्ती उसमें फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारी हो जाती है आरबीसी। ब्लड ऐसे ही होता है, चाय से कंपेयर कर लेते हैं। एंड अदरक को ले लिया, अदरक क्योंकि इरेगुलर शेप की होती है तो अदरक को क्या समझ लिया, अदरक हो गई हमारी वाइट ब्लड सेल्स, जो थोड़ी सी होती है, चाय पत्ती ज़्यादा होती है, अदरक थोड़ी कम होती है ना, ऐसे ही तो बनती है चाय। लिक्विड वाला पार्ट हमारा प्लाज्मा हो गया, चाय की पत्ती क्या हो गई, चाय पत्ती हमारी आरबीसी हो गई, एंड अदरक जो इरेगुलर शेप की होती है वो क्या हो गए, वो हमारे डब्ल्यूबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप में आपके जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो ट्रायंगल शेप में, हाफ ट्रायंगल शेप में प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगल शेप के होते हैं। इसकी एंटीबॉडीज कर्व शेप की होती है, ठीक है। अब बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जो ये बी ब्लड ग्रुप है इसके सेल में, इसकी आरबीसी में, देखो ये आरबीसी है, ये बी टाइप की है, इसके ऊपर ना राउंड शेप का एंटीजन होता है, ठीक है, कैसे, ऐसा राउंड शेप का एंटीजन होता है, ठीक है। ये देखो ये राउंड शेप के एंटीजन दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपके बी ग्रुप का सेल है, आरबीसी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो कैसी होती है, वो ट्रायंगल शेप की होती है, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप की होती है। क्यों होती है ये मैं अभी बताऊंगी। इसकी एंटीबॉडीज ट्रायंगल शेप की होती है, मतलब ए शेप की होती है, एंड इसका जो एंटीजन होता है वो सर्कल में होता है, क्लियर है। अब इसके बाद जो ए बी है ना, ए बी वाले में देखो, ए बी का जो ये मान लो सेल है आपका आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है। अब इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ना ये सर्कल और मतलब ट्रायंगल दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन, ए होगा, ये बी हो गया, ये ए हो गया एंड ये बी हो गया, ये बी ए है, ये बी है। ऐसे ही इसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन पे एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, नो एंटीबॉडीज, ठीक है, इनमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। अब जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है ना बेटा, ओ वाले में कोई सी भी एंटीजन नहीं होती है, ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है, इसका सरफेस क्लियर होता है, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज ये ए वाली भी होती हैं, ये स्मॉल बी है, ए ब्लड ग्रुप में स्मॉल बी एंटीबॉडीज होती है, एंड बी ब्लड ग्रुप में स्मॉल ए एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ये स्मॉल ए है एंड ये स्मॉल बी है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। एंटीजन आपकी ए और बी दोनों टाइप की होती हैं, मतलब सर्कल वाली एंटीजन भी होगा एंड ट्रायंगल वाला एंटीजन भी होगा। बट आपके बी मतलब ओ वाले ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ओ में दोनों एंटीबॉडी होती है पर ब्लड एंटीजन कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होता है,
ठीक है, ये है आपका ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप हमें देखना है, हमने क्या किया, एक ड्रॉप ब्लड लिया, सिर्फ ब्लड नहीं, ब्लड के साथ साथ एंटीजन भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। स्लाइड लिया, स्लाइड में ब्लड डाला, अपना थोड़ा सा एक ड्रॉप ब्लड डाला जिसमें एंटीबॉडी भी हो और ब्लड भी हो, ठीक है। उसको लेकर पतली से ऐसे मतलब ऐसे लेयर फैला दिया और ले जाके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो क्या दिखा, अगर हमें ये ऐसे ट्राइंगल लाइक एंटीजन दिखे तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ट्राइंगल के साथ साथ एंटीबॉडीज कौन सी दिखी प्लाज्मा में, सर्कल वाली एंटीबॉडी दिखी तो ए ब्लड ग्रुप है। बी में क्या हो गया, अगर एंटीजन आपका सर्कल है एंड एंटीबॉडीज आपकी ट्रायंगल शेप की, वाई शेप की, प्रॉपर वाई शेप की है एंटीबॉडी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद ए और बी में आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं एंड जो एंटीजन होता है ए और बी आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है, सर्कल बी एंड ट्रायंगल बी, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दोनों प्रेजेंट होती हैं, ये ए वाली भी एंड बी वाली भी, ठीक है। देखो जब ब्लड फ्लो करता है ना तो क्या होता है, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन दोनों फ्लो करता है, ठीक है। अगर ये आरबीसी पर ए लगा है, ये सर्कल है, तो क्या होगा, फंसेगा नहीं ना, ऐसा ये सर्कल है एंड ये ट्राइंगल है तो दोनों जाएगा तो फ्लो मतलब फंसेगा नहीं, उसमें फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो जो कुदरत बनाया है ना, मतलब ऊपर वाले ने जो चीज़ बनाई है बहुत ही परफेक्टली सोच समझ के बनाई है, उसने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमने कभी सोची नहीं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जितनी भी साइंस है वो कहाँ से आती है, चाहे वो भगवत गीता से हो, रामायण से हो, जो भी आज चीज़ें डिस्कवर होती है, जो भी चीज़ें खोजी जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में है, ठीक है। तो वैसे ही होता है, ऊपर जो भी बनाई है एकदम परफेक्ट बनाई है कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, अगर उसने कुछ प्रॉब्लम दी है उसके साथ कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि देखो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप में आपके जो आरबीसी होते हैं उसमें एंटीजन लगे होते हैं सर्कल शेप के, सॉरी ट्रायंगल शेप के, एंड आपकी जो एंटीबॉडीज होती है उसका कर्व शेप होता है ताकि वो फंसे नहीं, क्लियर है, ब्लड फ्लो करे हमारे वेसल्स में तो वो फंसे नहीं, ठीक। उसके बाद जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन आपके सर्कल शेप के होते हैं एंड एंटीबॉडीज आपका ट्रायंगल शेप का होता है, सर्कल में ट्रायंगल भी नहीं फंसेगा, है ना। अब ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीजन हैं, ठीक। ओ में आपके एंटीजन नहीं है पर एंटीबॉडीज दोनों है। देखो यही एक रीज़न है, एंटीजन की एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमको प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी इन्फेक्शन से या डिजीज से फाइट करने के लिए, है ना। तो होता क्या है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना वो कम बीमार पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ए भी एंड बी भी। मैं ओ ब्लड ग्रुप की हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मेरे में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है इसलिए मैं थोड़ा कम बीमार पड़ती हूँ। जो और इनमें एंटीबॉडीज ए बी वाले में क्या होता है, एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, इसी वजह से ये ए बी वाले ना थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गए ब्लड ग्रुप के बाद। अब कहीं कहीं पर होता है कि ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव और निगेटिव लगा होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप के साथ क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव लगा होता है। तो होता क्या, हमारे एक साइंटिस्ट थे वीनर साहब, उन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट थे वीनर, ठीक है, वीनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक मंकी का, ठीक है, रीसस, जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीसस बोलते हैं ना, उस मंकी का ब्लड लिया, ठीक है। उनको उस मंकी में क्या हो गया, सेल के साथ, ऐसे सेल के साथ मतलब स्क्वायर शेप की भी चीज़ दिखी, एंटीजन ओ एंड ए के अलावा भी, सॉरी ए एंड बी के अलावा भी ऐसा स्क्वायर शेप का कुछ दिखा। तो उनको समझ में नहीं आया, चलो ठीक है ए भी है बी है, पर ये क्या है, ये स्क्वायर वाली चीज़ क्या है, ये भी पता होनी चाहिए। अब उनको सब कन्फ्यूज़न हुई तो वो क्या किए, एक और मंकी का देखे, उनमें नहीं प्रेजेंट था, उनमें या तो वो ए था या तो बी था, या तो ए था या तो बी था, ठीक है। ये चीज़ प्रेजेंट, स्क्वायर प्रेजेंट नहीं था। अब वो और कंफ्यूज हो गए कि इस वाले मंकी में है एंड इस वाले मंकी में नहीं है, तो क्या किए, वो और मंकीज का ब्लड इकट्ठा किए, काफ़ी सारे मंकीज का ब्लड लिए, सबका देखे, तो क्या हुआ ना कि कुछ कुछ ब्लड में
मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ये स्क्वायर मतलब शेप पाया गया उनकी आरबीसी की लेयर पे। तो यही क्या होता है, कौन से मंकी में देखा गया था, रीसस में, ठीक है, रीसस में। इसीलिए हम लोग ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, RH फैक्टर बोलते हैं। देखो हर जगह पॉजिटिव और निगेटिव का खेला होता है, ठीक है। फिजिक्स में पॉजिटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव मतलब सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, निगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैथ्स में क्या होता है, पॉजिटिव मतलब हमने पैसे किसी को दे रखे हैं, निगेटिव मतलब कोई आएगा हमसे पैसे लेगा, ठीक है, उधार एंड समथिंग। इसमें केमिस्ट्री में भी आपके पॉजिटिव निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लिया तो निगेटिव, दिया तो पॉजिटिव, ठीक है। अब बायोटर्मिनोलॉजी में भी निगेटिव पॉजिटिव है। जैसे कोविड पेशेंट होते हैं ना, बायो में क्या होता है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो वो चीज़ मेरे पास है, निगेटिव हूँ तो मतलब वो चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तभी कोविड में क्या हो गया, अगर कोविड है, मेरे अंदर कोरोना का वायरस है तो मैं पॉजिटिव हूँ, तो निगेटिव हूँ, ठीक है। टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, या कोई भी चीज़ें टेस्ट होती हैं तो अगर वो चीज़ मेरे अंदर है तो हम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मेरे पास वो है, ठीक है। मेरे पास वो नहीं है तो क्यों, क्योंकि निगेटिव है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। यही चीज़ होती है पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि ये स्क्वायर जो शेप होता है रीसेस में सब RH प्रेजेंट होता है, ठीक है, RH प्रेजेंट होता है। एंड निगेटिव मतलब RH एब्सेंट होता है, ठीक है, RH एब्सेंट होता है। ये होता है निगेटिव आपका, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। अब किसी भी ब्लड ग्रुप में, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे O हो या AB हो, किसी भी ब्लड ग्रुप में अगर ये स्क्वायर शेप आपको दिखता है आरबीसी में, मतलब अगर वो स्क्वायर शेप है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, O पॉजिटिव, O वाले में O पॉजिटिव हो गया, ठीक है। O वाला कैसा होता है, O प्लेन होता है ना, प्लेन के साथ साथ अगर उसको स्क्वायर, ऐसा कुछ स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख गया मतलब वो क्या हो गया, O पॉजिटिव हो गया। और अगर सिर्फ प्लेन स्क्वायर है तो वो क्या हो गया, O निगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो AB में भी क्या होता है, AB में क्या होती है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होती हैं, B वाली भी एंड A वाली भी। B वाली क्या होती है, B की एंटीजन सर्कल होती है, A की एंटीजन ट्रायंगल होती है, ठीक है। AB के साथ साथ क्या हो गया, अगर ये प्रेजेंट है, ऐसे स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, RH प्रेजेंट हो गया, AB प्रेजेंट, मतलब AB पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये नहीं है, इसको हटा दिया, ये नहीं है, सिर्फ एंटीजन O एंड A है तो ये क्या हो गया, हमारा AB निगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे टेस्ट करते हैं, A क्या होता है, B क्या होता है, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो हमको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट होता है। A एंटीजन आपका सर्कल शेप का होता है, हाफ सर्कल। जो A एंटीजन होता है उसमें B एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है। A एंटीजन में B एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं एंड B एंटीजन में A एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को स्मॉल b से शो करते हैं एंड एंटीबॉडीज़ को कैपिटल A एंड कैपिटल B से। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो नीचे जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल बटन पे क्लिक करिए ताकि हमारी जो रोज़ वीडियोस अपलोड होती है वो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज होती है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।